सचिन पायलट दौसा एमएलए डीसी बैरवा से का जुड़ा दावा, हुआ करोड़ी लाल चुनाव था मीणा ये, को इस्तीफा क्योंकि देकर ही दम प्रतिष्ठा लेंगे। का सवाल नमस्कार, था। मैं पद्म मुरारलाल जी सुतार, आप मीणा देख साहब रहे की हैं मरुधर प्रतिष्ठा की का आवाज़। सवाल था ये। तो पायलट साहब के आशीर्वाद से हम लोग टिकट लेके आए, पायलट साहब के आशीर्वाद से हम ये चुनाव जीते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि ये भविष्य का चुनाव है पायलट साहब के, क्योंकि उनका ये पायलट साहब की कर्मभूमि रही है ये। तो स्वाभाविक बात थी कि उनकी प्रतिष्ठा का सवाल था और उसमें हम लोग जनता के आशीर्वाद से कामयाब रहे। तो ये सही बात है कि भविष्य का चुनाव था। किरोलाल मीणा ने कहा कि अपनों ने धोखा दिया। जगमोहन मीणा भी कह रहे हैं कि कुछ नेता हैं जो किरोलाल मीणा की राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं। देखो मेरी बात सुनो, मैं बीजेपी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। वो उनकी अपने अपने लड़ाई है, हमारे यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं है। हम एकजुट थे और हमने चुनाव जीता। इन्होंने कई योजनाएं हमारी रोकी है। सबसे बड़ी जैसे स्वास्थ्य योजना थी, चिरंजीवी योजना है, इन्होंने उसमें कटौती करी है। उससे कितने हमारे लाखों लोग लाभान्वित थे। बहुत सी ऐसी योजनाएं हमारी जिन्होंने कोई नाम चेंज करने के नाम पे या कोई वैसे इन्होंने रोक दिए उन्हीं को। तो ये ठीक नहीं है। देखो ऐसा था, मैं कॉन्फिडेंटली आदमी हूँ, मैंने कई चुनाव लड़े हैं, सरपंच से लेकर प्रधान तक के, जिला परिषद तक के, और एमएलए के चुनाव भी लड़े हैं। मुझे दौसा की जनता पे पहले भरोसा था। हमने बहुत दौसा की सेवा करी। हम पार्टी के वफादार आदमी रहे हैं यहाँ पे। हमारे पिताजी ने करी, हमने करी। हम सब लोगों को सुख दुख में आते हैं जाते हैं। तो ये मेरे को विश्वास था हमारे जनता पे, नेताओं पे। अब दौसा का हम चुनाव जीतेंगे और उसका रिजल्ट भी ये रहा, हम चुनाव जीते। दौसा के नवनिर्वाचित विधायक डीसी बैरवा धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं। सर, धन्यवाद यात्रा कर रहे हो, क्या कुछ रेस्पॉन्स मिल रहा है? अब चुनाव तो हो गए। अब तो चुनाव तो जीतने के बाद धन्यवाद यात्रा तो करनी थी। मैं तो बहुत बहुत आभारी हूँ इस देवतुल्य जनता का। अगर मेरे को यहाँ पर मतदान किया, मैं यहाँ से दौसा से विधायक बना, तो मेरा एक फर्ज बनता है अपने आप में जनता का धन्यवाद देने का और इनकी कोई समस्याएं सुनने का। तो मैं उस पर 8-10 दिन हो गए इसमें मैं निकला हूँ। मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जनता सबसे बड़ा तो मेरे को इन्होंने वोट दे कर जिता दिया, वो है। उसके बाद तो मेरा अपने आप में आने का फर्ज बनता है। निर्वाचित हो चुके हो, अब पब्लिक के बीच में जा रहे हो, तो पब्लिक अब मुद्दे बता रही है, परेशानी बता रही है, क्या कुछ सामने आ रहा है अब? देखो मैं बता दूं आपको, मैं हमारे यहाँ पे ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी समस्याएं नहीं है। हमारे सबसे बड़ा तो यहाँ पे पानी की जो समस्या है वो, लेकिन वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि वो इसरदा प्रोजेक्ट मुरारलाल जी मीणा साहब ने वो पास करवा दिया था। उसके कुछ गाँव के टेंडर बाकी हैं जो अभी जल्दी हो जाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है पानी का, जो जल्दी हल हो जाएगा। उसके अलावा छोटी मोटी जो कोई समस्याएं हम सुन रहे हैं, बाकी सत्र चलेगा जब बात करेंगे। और भी कई ऐसे मुद्दे हैं हमारे यहाँ पे। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि राज्य में बीजेपी की सरकार कैसे लड़के उस योजना से देखो ऐसा मैं बता दूं आपको, मैं सरकार को भी काम करना पड़ेगा। सरकार तो मुख्यमंत्री तो सबका ही है। तो सबसे ज़्यादा इनके उनके यहाँ पे विधायक, अभी 4 विधायक उनके यहाँ पे हैं। मैं एक अकेला विधायक हूँ। उससे पहले मुरारलाल जी थे, उनकी जगह मैं विधायक बना हूँ। तो उनका भी अपने आप में सरकार का तो अब रुख रहेगा कि वो यहाँ दौसा में अच्छा काम करेंगे, अच्छा करेंगे। थोड़े दिनों बाद में मैं जाता हूँ, थोड़ा सा पहले चले जाते हैं अपन। तो चुनाव हो रहे थे तब आपने कोई परिणाम के बाद में कुछ कहा था कि भाई जयचंद हैं, और बीजेपी की तरफ से काफ़ी कुछ लिस्टें बाहर निकल रही थी। क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से किरोलाल मीणा ने कहा कि अपनों ने धोखा दिया, जगमोहन मीणा भी कह रहे हैं कि कुछ नेता हैं जो किरोलाल मीणा की राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं? देखो मेरी बात सुनो, मैं बीजेपी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। वो उनकी अपने लड़ाई है, हमारे यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं है। हम एकजुट थे और हमने चुनाव जीता। हमारे मुरारलाल जी मीणा साहब सांसद से लेकर हमारे जितने भी इकाई के जो कार्यकर्ता थे, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सारे हमारे कोऑर्डिनेटर, सब हम एकजुट थे और हमने एकजुट रहे जब हम चुनाव जीते। बहुत सारी योजना थी जब मुरारलाल मीणा यहाँ से मंत्री थे, फिर विधायक बने, अब सांसद बन गए हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि शायद जैसे मुरारलाल मीणा हमेशा आरोप लगाते हैं कि हमारी योजनाओं को रोक दिया है बीजेपी ने। जो ऐसा, ये बात तो सही बात है। इन्होंने कई योजनाएं हमारी रोकी है। सबसे बड़ी जैसे स्वास्थ्य योजना थी, चिरंजीवी योजना है, इन्होंने उसमें कटौती करी है। उससे कितने हमारे लाखों लोग लाभान्वित थे। बहुत सी ऐसी योजनाएं हमारी जिन्होंने कोई नाम चेंज करने के नाम पे या कोई वैसे इन्होंने रोक दिए उन्हीं को। तो ये ठीक नहीं है। जब आप शपथ लेने के लिए विधानसभा गए थे, पहले अलग रूप में आप जाते थे, लेकिन अब की बार आप विधायक बन के गए, तो क्या चल रहा था मन में? ऐसा था, ये मेरे के पिताजी का भी सपना था कि वो विधायक बने। उन्होंने 2 बार दौसा से चुनाव लड़ा, लेकिन जनता का फैसला, वो 2 बार चुनाव हारे। उसके बाद
मेरा सपना था, जीते जी उनके टाइम पे भी मैंने तैयारियां करी थी, लेकिन वो उस टाइम पे नहीं हो पाया। और आज उनके आशीर्वाद से, नेताओं के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से मैं 2 साल में विधायक बना और विधानसभा गया, तो सब चीज़ें मेरे दिमाग में थी, सारी पिक्चर दिमाग में थी। और मैं एक अलग एहसास कर रहा था कि मैं मेरे पिताजी को साथ में लेकर विधानसभा घुस रहा था मैं। लेकिन सास तो भले ही उपचुनाव थी, लेकिन सबसे टफ सीट अगर कोई थी तो दौसा की मानी जा रही थी। तो कभी मन में ऐसा चल रहा था कि यार कहीं लोचा नहीं हो जाए? देखो ऐसा था, मैं कॉन्फिडेंटली आदमी हूँ, मैंने कई चुनाव लड़े हैं, सरपंच से लेकर प्रधान तक के, जिला परिषद तक के, और एमएलए के चुनाव भी लड़े हैं। मुझे दौसा की जनता पे पहले भरोसा था, हमने बहुत दौसा की सेवा करी, हम पार्टी के वफादार आदमी रहे हैं यहाँ पे, हमारे पिताजी ने करी, हमने करी, हम सब लोगों को सुख दुख में आते हैं जाते हैं। तो ये मेरे को विश्वास था हमारी जनता पे, नेताओं पे, अगर 2 साल का हम चुनाव जीतेंगे, और उसका रिजल्ट भी ये रहा, हम चुनाव जीते।